हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। इससे पहले हम आज की क्लास के पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, जिनके दो मेथड्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। और ये क्लास 9 का कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 2 का टॉपिक है। इसके दो मेथड हमने देख लिए थे, एक था मास परसेंटेज और दूसरा था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी हमने देख लिया था। और आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका जो थर्ड मेथड है उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन नहीं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट है, इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं दोनों का क्या लिया जाएगा, इसमें वॉल्यूम लिया जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जो चीज़ मिलाई जा रही है मतलब सॉल्यूट, और जिसमें मिलाया जा रहा है दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों कौन सी स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में होंगे इसलिए इनका क्या लिया जा रहा है? वॉल्यूम लिया जा रहा है। और जो ये मिलाया जाएगा, आपको पता ही है, जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जिसमें मिलाया जाता है वो चीज़ क्या होता है? ज़्यादा होता है। जो चीज़ मिलाई जाती है वो क्या कहलाती है? सॉल्यूट कहलाती है, और उसकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में क्या निकालेंगे, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों का मेजरमेंट किस में होगा? लिक्विड स्टेट में। जो क्वांटिटी होगी वो किस में होगी? लिक्विड स्टेट में होगी। और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं, इसके बाद डेफिनेशन बताते हैं। तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन। आप इससे समझ जाएंगे कि हमें डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है। कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ही तो हम लोग निकाल रहे हैं, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में भी क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू परसेंट निकालना है, इसलिए क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं ये किस में होगा? मिलीलीटर में होगा, ठीक है, क्योंकि कम क्वांटिटी होती है इसलिए मिलीलीटर लिया गया है। बाकी ऐसा नहीं कि अगर आपने लीटर में लिया तो ये क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे। लीटर में भी है तो आप ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर लीटर है तो नीचे भी लीटर हो, क्योंकि सेम चीज़ें होंगी तो अपने आप से कैंसिल हो जाएंगी। बट इस फॉर्मूले में जनरली हम वैल्यू किस में रखते हैं? मिलीलीटर में रखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस मेथड को यूज़ करने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे होने चाहिए? लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। ये चीज़ आप लिख लीजिए। इन दिस मेथड both solute and solvent are in liquid state, ठीक है, दोनों की स्टेट सेम होनी चाहिए और वो है लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से इसी में लिख दे रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट the volume of solute, किसमें से वॉल्यूम होना चाहिए? मिलीलीटर में। प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपने देख ली कि क्या हो गया। ये किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में मिलाया गया वो क्या कहलाया जाता है? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, परसेंट है इसलिए हर जगह 100 का यूज़ हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने आपको लिखवा दिया। अब हम क्या करते हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और इस पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि 3 मेथड में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो 2 मेथड के लिए आप पुरानी वाली क्लास चेक कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी वॉल्यूम परसेंट के लिए आपको मैंने बता दिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होने चाहिए, दोनों लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। जहाँ भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। ठीक है, बाकी कंफ्यूज ना होइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 ml of ethanol is mixed with 90 ml of water। अब आपने इतनी लाइन पढ़ के आपको पता चल गया कि कौन सी चीज़ कम है, एथेनॉल कम है, और कौन सी चीज़ ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। तो जो सॉल्यूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ एथेनॉल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल की जगह हम सीधे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है आपको, 10 ml गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, कितना है, 90 ml है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, मतलब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 ml। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या था फॉर्मूला, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तो था। ऊपर क्या था, ऊपर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे डाउन साइड में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू किस चीज़ से करना है, 100 से। ठीक, तो सॉल्यूट कितना है 10 ml, और सॉल्यूशन कितना निकल के आया 100 ml। यूनिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे, इनटू 100। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 100 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्योंकि हम यहाँ पे परसेंट निकालना है इसलिए यहाँ पे कौन सा सिंबल बना देंगे लास्ट में, परसेंट का सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने कि दोनों जब लिक्विड स्टेट में थे तो हमने उसकी कंसंट्रेशन किस तरीके से फाइंड की। इसके बाद इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 12 ml ऑफ मेथेनॉल टू गिव अ 12% ऑफ सोल्यूशन ऑफ मेथेनॉल। इन्होंने पूछा है कि कितना वाटर जो है 12 ml ऑफ मेथेनॉल के साथ मिलाया जाए कि उसकी जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो कितनी हो जाए, 12% हो जाए। तो सबसे पहले देखिए कि किसे मिलाया गया है, 12 ml ऑफ, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 ml। किसमें मिलाया जा रहा है, वाटर में मिलाया जा रहा है, मगर वाटर में कितने वाटर में मिलाया जा रहा है ये आपको नहीं पता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, लेट कर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, x ml है। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा, सेम लिखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है 12 ml, कितने वाटर में मिलाया जाए, मतलब हमने सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो हमने क्या लेट कर लिया, x ml लेट कर लिया। फिर इन्होंने कहा है कि मिलाने के बाद जो सोल्यूशन है वो
कितने परसेंट हो जा रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कितना हो जा रहा है, 12% हो जा रहा है। तो हम अब क्या लिखेंगे, गिवन कितना है, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू 12% गिवन है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में हमें सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या बताया था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है 12 और सॉल्वेंट कितना है x, यानी कितना हो जाएगा 12 प्लस x, और यूनिट क्या हो जाएगी दोनों की, ml में ही है, ठीक है। बस इतना करने के बाद हमें फॉर्मूले को यूज़ कर लेना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे, ठीक है, बिना फॉर्मूला लिखे हुए आप वैल्यू मत पुट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, उसके बाद आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। देखिए बार बार आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, इसलिए बार बार लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें, क्वेश्चन हटा दिया, अब वैल्यू पुट करना आप स्टार्ट करिए, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है, वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है 12, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया 12, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। और फिर नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला है 12 प्लस एक्स, तो नीचे हमने क्या लिख दिया 12 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है इंटू 100, तो ही है ऑलरेडी, ठीक है। बस सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी कि कितना वाटर मिलाया गया था। देखिए दोनों सेम साइड हैं, सेम चीज़ें हैं, ऊपर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 100, यही तो बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 12, और 100 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, और यूनिट क्या हो जाएगी ml। अभी बताया था जब सब चीज़ें ml में है तो ये भी किस में रहेगा, ml में ही रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें करना है। देखिए 3 चीज़ें आपको चाहिए होती, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो कोई भी एक चीज़ आपको मिसिंग कर देंगे, ठीक है, चाहे परसेंट मिसिंग कर दें या फिर सोल्यूट को मिसिंग कर दें या सॉल्वेंट को, उस चीज़ को आपको फाइंड करना होगा। तो 2 चीज़ें आपको दी होंगी, 3 में से 2 चीज़ें आपको दी होंगी और एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। चलिए इसे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। तो क्वेश्चन है 5 ml of acetone is present in 50 ml of aqueous solution. What is the concentration of this solution? आपने फिर से देखा कि दोनों चीज़ें कैसी हैं, वॉल्यूम वाली हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी तक हम लगा रहे थे। ये क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम अब हम आपको डायरेक्ट करके बताते हैं, आप गिवन में करके लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम परसेंट ऑफ, यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ की गई, एसीटोन यूज़ किया गया, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा गलत बोल गए थे। ये गिवन है 5 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ इट्स aqueous सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन, यानी ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है। सोल्यूट फिर से देख लीजिए, 5 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी 50 ml नॉर्मल क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। किस चीज़ को मिलाया जा रहा है, 5 ml चीज़ को मिलाया जा रहा है जो कि एसीटोन की है, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ये सोल्यूट गिवन है, ये सोल्यूशन गिवन है, सॉल्वेंट की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट निकालना, तो सोल्यूट की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, सोल्यूशन की जगह क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे, इंटू 100, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल किया, 10 हो गया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 0 0, तो 10% आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि सोल्यूट गिवन है, यस। अभी अगर हम इसको सॉल्वेंट समझ करके सॉल्व करने लगते तो हम इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देते, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो क्वेश्चन की लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या गिवन है, ठीक है। उसको पढ़ लीजिए आराम से, पहले गिवन लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, देन आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, भले थोड़ा सा टाइम लेगा, मगर गलत होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सॉल्व करना, आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ट्राई करिएगा सब लोग। इसके बाद इसका डिस्कशन जो होगा जिस क्वेश्चन का, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो है वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में होगा। सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड, और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा।